someone has said very rightly, together we can achieve more. So this quote is very useful for the employees. So hello everyone, welcome to ECLearn, the platform where the students could enhance their knowledge with the high quality videos with their simplified notes. So today we are going to understand about the supply forecasting technique, supply forecasting for employees. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का सप्लाई फोरकास्टिंग कैसे करना होता है, कैसे हमको किसी को पता चलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बाय द फ्यूचर टाइम कितने एम्प्लॉयज़ की नीड होगी, कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी. सो दैट इज नोन एज द सप्लाई फोरकास्टिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग. टू मेक एन एस्टिमेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. एक ह्यूमन रिसोर्स की, एक एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर में कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितना सप्लाई फोरकास्टिंग होगा. दिस सप्लाई फोरकास्टिंग इज फॉलोड बाय द डिमांड फोरकास्टिंग. एक बार हमने कर दिया डिमांड फोरकास्टिंग की, हमने समझ लिया कि एक एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में कितनी नीड होगी. बट सप्लाई फोरकास्टिंग इज समथिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लोग एग्जिस्ट हैं, अब आपको डिमांड ज़्यादा हो रही है, आपका सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, तो फ्यूचर को सोच के आपको लग रहा है कि अभी हमारा जो बिजनेस है वो इतना तक एक्सपांड है, अब कल जाके वो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपांड हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में, उस एरा में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ नॉन एज द सप्लाई फोरकास्टिंग. तो सप्लाई फोरकास्टिंग में दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. वन इज इंटरनल एंड अनदर इज एक्सटर्नल. इंटरनल मीन्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में से ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रिक्रूट कर रहे हो. अब देखो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो दूसरे अगर प्रमोट किए जाएंगे तो भी ऐसे प्रमोशन के लिए वो काफ़ी बेहतर, उनके पास स्किल्स हैं. तो विद इन ही ऑर्गेनाइजेशन अगर एक एचआर की या एक मैनेजर की पोस्ट वैकेंट है, तो आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में से लोगों को प्रमोट करोगे, उनका ट्रांसफ़र करोगे. ठीक है, उनका प्रमोशन कर दिया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये क्या हुआ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपने एक जगह से उठा के एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह पर रिक्रूट कर दिया, प्रमोट कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया. देन एक्सटर्नल क्या होता है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन. अब आप क्या कर रहे हो, आउटसाइड मीन्स ये कॉमन मेथड है जहाँ पे आपको एक न्यू एंड फ्रेश एम्प्लॉयज़ मिलते हैं. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो. सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर जो होता है वहाँ पे यू जस्ट कैन फॉलो दैट प्रोसीजर व्हेन यू give an invitation to the employees to come and give an interview and just get selected in our organization. तो इस तरह का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सप्लाई. मीन्स आप बाहर से लोगों को, एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हो. देन आता है मेथड्स. कुछ टेक्निक्स एंड मेथड्स है विच यू कैन यूज इन सप्लाई फोरकास्टिंग. वन इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो एंड आउटफ्लो मीन्स कितने एम्प्लॉयज़ की ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और कितने एम्प्लॉयज़ को हमको बाहर से मंगवाना है. सो लेट्स सी, देयर इज अ वन स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर दिस इनफ्लो एंड आउटफ्लो. करंट पर्सोनल या करंट एम्प्लॉयज़ आप बोल सकते हो. करंट एम्प्लॉयज़ और करंट पर्सोनल माइनस आउटफ्लो प्लस इनफ्लो. अब क्या होगा, जैसे कि करंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में करंट एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 240 माइनस आउटफ्लो बाहर के कितने आए हैं, 40 प्लस इनफ्लो, इनसाइड इनफ्लो कितने हैं, ओके. तो इनफ्लो समझो 50 हैं. तो आपका जो फाइनल इनफ्लो एंड आउटफ्लो का एक अमाउंट आएगा, दैट वुड बी 200 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 250. तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है. इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल 240 पर्सन है, एम्प्लॉयज़ हैं. अब 40 जो है मुझे बाहर से लाने पड़ेंगे फ्यूचर के लिए, अगर मेरी डिमांड सप्लाई चेन मेरा इंक्रीज हो गया तो
40 वहाँ से लाने पड़ेंगे तो वो करेंगे हम माइनस, और इनफ्लो करेंगे हम 50, तो कितना कंसीडर हो जाएगा हमारा 250 एम्प्लॉयज इनफ्लो एंड आउटफ्लो से। टर्नओवर रेट, टर्नओवर रेट मीन्स एक एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होता है, जब एक सेपरेशन पीरियड आता है, जब एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, तो उस सिचुएशन में, उस एरा में आप कैसे कंसीडर करोगे कि कितने एम्प्लॉयज आपके छोड़ के गए हैं, कितने फ्यूचर में कितने परसेंट आपको एम्प्लॉयज की नीड पड़ेगी। तो नंबर ऑफ सेपरेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सेपरेशन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ मंथ एंड इनटू 100। अब फॉर एग्जाम्पल 30% क्या है, आपके 30 जो एम्प्लॉयज हैं वो सेपरेट हुए हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि 30 जो एम्प्लॉयज हैं वो अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, चले गए ऑर्गेनाइजेशन से। कितने बचे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 150 इनटू 100, तो कितने परसेंट आपको लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, या सप्लाई आपकी सप्लाई फोरकास्टिंग कितनी होगी, 20% की, हमको 20% लोगों को हमको रिक्रूट करना पड़ेगा विद इन द कमिंग ईयर्स। देन होता है कंडीशन ऑफ वर्क एंड एब्सेंटिज्म। इन दिस मैनर कंडीशन एंड वर्क ऑफ एब्सेंटिज्म, यहाँ पे आप कंसिडर करते हो कि कितने एम्प्लॉयज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि कोई ड्यूटी दे दी गई आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एक फंक्शन रखा गया जहाँ पे एक पर्सन, एक एम्प्लॉय की ड्यूटी रखी गई, कोई स्पेसिफिक उसको ड्यूटी दिया गया, बट दैट पर्सन इज एब्सेंट ड्यूरिंग दैट ड्यूटी। सो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजर के दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है कि दैट पर्सन वॉज एब्सेंट एट दैट टाइम एंड दे हैविंग सम रिमार्क्स ऑन देयर माइंड। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ कंसीडर की जाएगी तो उस टाइम पे, उस सिचुएशन में आप एब्सेंट थे, तो जब ऐसा कोई टर्नओवर रेट आएगा या सेपरेशन का पीरियड आएगा या टर्मिनेट करना होगा, तो सबसे पहले उसी पर्सन को टर्मिनेट करते हैं जो इर्रेगुलर है, जो हर चीज़ में एब्सेंट रहता है, जो इतना सफिशिएंट नहीं है। उन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले निकाल देती है, टर्मिनेट कर देती है, सेपरेट कर देती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। देन स्किल इन्वेंट्रीज। सो इन ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वेरी गुड स्किल्ड पर्सन विद देम। उनके पास बहुत सारे स्किल्ड पर्सन होते हैं जिनका वो यूज़ कर सकते हैं एक अपनी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करने के लिए या दूसरी ब्रांच में प्रमोट करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है या कोई डेटा को देखना पड़ता है। तो कौन कौन सी डेटा देखेंगे, अगर मैं आई एम वर्किंग इन गुजरात, कोई एक कंपनी में गुजरात में काम कर रही हूँ और वही कंपनी वो महाराष्ट्र में भी है, तो अगर मेरा स्किल अच्छा होगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी या मेरी कॉम्पिटेंसीज अच्छी होंगी, तो मुझे वो डेफिनेटली एक हायर पोजीशन पे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। बट वो कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा, कुछ चीज़ों को वो मेरी रेफ़र करेंगे, जैसे कि अबाउट माय पर्सनल डेटा, मेरी जितनी भी पर्सनल डेटा है वो सारी चीज़ों को रेकमेंड किया जाएगा या रेफ़र किया जाएगा। अबाउट माय सैलरी, कि मेरी प्रीवियस सैलरी कितनी है, मेरी करंट सैलरी कितनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अबाउट माय जॉब हिस्ट्री, व्हाट इज माय जॉब हिस्ट्री, मैं जॉब में किस तरह से थी, व्हाट वाज माय परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ जॉब, मेरा जॉब करने में कैसा परफॉर्मेंस था, वाज आई वर रेगुलर, क्या मैं रेगुलर थी, इररेगुलर थी, ये सारी चीज़ें आपकी क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है, रेफर की जाती है। अबाउट योर एजुकेशन, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, these all things are discussed or decided and referred by the management when they just look out my skill inventories। तो अगर उनको लगेगा कि नहीं ये पर्सन अच्छा है तो उसको आगे कोई और स्टेट में कोई और जगह पे इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी देके हम उसको प्रमोट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये कुछ होते हैं सप्लाई टेक्निक्स, सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक, जो एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने फ्यूचर नीड्स को
फुलफिल करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए करना होता है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स है? 4 टेक्निक्स पढ़ी हमने, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, टर्नओवर रेट, कंडीशन ऑफ वर्क एब्सेंटिज्म एंड स्किल इन्वेंटरीज। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट द सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक।